कैसे हैं साथियों? आशा करता हूं सी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी प्लेटफॉर्म एग्जाम संग्रह पर। हाँ, सही सुना, आपका स्वागत है आपके प्यारे से नए से प्लेटफॉर्म। समझ गए ना आप लोग? कौन सा? एग्जाम संग्रह पे। बेटा, आप लोगों ने 12वीं की परीक्षा दे दी, 12वीं की परीक्षा निपट गई। अब दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि सर 12वीं के बाद करें तो क्या करें। सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि सर 12वीं के बाद करें तो करें क्या। अब इसी का जवाब लेकर आज हम आए हैं आपके लिए बेटा। आज हम आए हैं आपके लिए और आज हम लोग यहां पर जानेंगे बाबू इसके बारे में, एनडीए। कुछ लोगों ने सुना होगा एनडीए के बारे में और कुछ ने नहीं सुना होगा। कुछ ने सुना तो है लेकिन जानकारी नहीं है। क्या आप एनडीए के लिए बने हैं? क्या आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या आप इतना योग्य हैं कि एनडीए का फॉर्म फिल कर सकें? एनडीए में क्या पढ़ना होता है? एनडीए होता क्या है? ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे और इससे पहले आपने कई बार सोचा लेकिन इसका समाधान नहीं मिला बच्चा। तो उसी का समाधान लेकर आज हम आए हैं। आज हम आए हैं बेटा और यहां पर हम लोग एक आपके लिए करियर ऑप्शन के रूप में या करियर ऑप्शन के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। और ये बच्चा देश सेवा का भाव जिनके अंदर है, अगर देश सेवा का भाव है उनके लिए तो बच्चा ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत ही जबरदस्त चीज है। हम लोग आज एनडीए को पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि एनडीए क्या है, कैसे क्या करना है। देर ना करते हुए बच्चा शुरू कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि एनडीए वास्तव में बाबू है क्या चीज है। एनडीए है क्या चीज? एनडीए आप शॉर्ट टर्म में कहते हैं एनडीए, मतलब इसका एक फुल फॉर्म भी है जिसे बोलते हैं हम लोग क्या? नेशनल डिफेंस एकेडमी। बच्चा, क्या बोलते हैं हम लोग? नेशनल डिफेंस एकेडमी। याद रखिएगा, ये क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल डिफेंस एकेडमी। समझिएगा बात को। ये 12वीं पास या 12वीं कर रहे उन छात्रों के लिए बेटा एक बहुत अच्छा मौका देती है जो ऑफिसर्स बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? ऑफिसर्स बनना चाहते हैं। कहां बनना चाहते हैं? थल सेना, वायु सेना, जल सेना, मतलब एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, किन्हीं में भी आपको अगर बनने का इच्छा रखते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं आपके लिए है, जो कि एनडीए आपको प्रोवाइड करेगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनडीए और पूरे रूप में क्या बोलते हैं? नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं। ये दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी। बच्चा, ट्राई सर्विस मतलब नेवी अलग, एयरफोर्स अलग और आर्मी अलग अलग होती, वो एकेडमी होती। लेकिन ये एक ऐसी एकेडमी है जहां पर तीनों चीजों के लिए काम होता है, तीनों तीनों सेनाओं के लिए काम होता है। तो ये दुनिया की पहली, यहां आर्मी भी आपको देखने को मिलती है, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट एक साथ परीक्षण, एक साथ उनको क्या किया जाता है? एक साथ उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है बेटा, एक साथ। ठीक है। अब ये है कहां पे? ये है कहां पे भाई? इसका खड़गवासला पुणे में स्थित है। कहां पे है? पुणे में बच्चा ये स्थित है। पुणे में आपको ये देखने को मिलेगा। ये कहां पे स्थित है? पुणे में स्थित है। अब पुणे पहुंचने के लिए आपको करना क्या होगा? मतलब इस डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहुंचने के लिए आपको करना क्या होगा बेटा? ये सब कुछ आज जानने वाले हम लोग। इस डिफेंस एकेडमी तक कैसे पहुंचेंगे, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तो वो सब कुछ जानेंगे बेटा। हम लोगों को यहां पर डिटेल में समझना है कि एनडीए जो कि हमें तीनों सेनाओं में से किसी भी सेना में जाने का मौका दे रही है, तो भाई साहब आपके लिए क्या सिलेबस देगी, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना, सब कुछ बताने वाले। फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, कहां अप्लाई करेंगे, सब कुछ बेटा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं योग्यता। भाई एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल है या नहीं, ये जानना जरूरी है बेटा। ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि आपके अंदर क्या वो योग्यताएं हैं जो एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के लिए अनिवार्य है। तो भाई साहब योग्यताओं को एक एक करके हम लोग यहां पर देखेंगे, एक एक करके।
सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपने पढ़ाई कहां तक की है, आपको कहां तक की पढ़ाई जरूरी है, क्या 10वीं वाले जो है बच्चे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट लिए हैं वो बच्चे दे सकते हैं। देखो यहां पर बच्चा आर्मी विंग की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आर्मी विंग की बात करते हैं। आर्मी विंग में जाने के लिए कोई जरूरी नहीं, बस आपको 12वीं पास होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो। आप आर्ट से भी हो सकते हैं, आप साइंस से भी हो सकते हैं, आप कॉमर्स से भी हो सकते हैं। लिखा बना कि 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन 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 आपको नेवी में जाना है या एयरफोर्स में अगर जाना है, ठीक है, नेवी या एयरफोर्स में जाना है, तो इसके लिए दो सब्जेक्ट बहुत जरूरी हैं, एक है फिजिक्स और दूसरा मैथ बाबू। ठीक है, फिजिक्स और मैथ की बहुत जरूरत है। जिन लोगों के पास फिजिक्स और मैथ है 12वीं में, ठीक है, वो नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हैं। ठीक है, नेवी और एयरफोर्स के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ बच्चा दोनों के दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए 12वीं में। ठीक है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी फिजिक्स लगती है, बहुत सारी जो है मैथ लगती है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि हम मैथ पढ़े, कहाँ इस्तेमाल हुआ, जाओ यहाँ पर और फिर देखो इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है बेटा, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे, भाई उम्र कितनी होनी चाहिए, है ना, उम्र कितनी होनी चाहिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए उम्र होती है बेटा। तो यहां पर एज की बात करते हैं, 16.5 से 19.5 वर्ष, समझिएगा, क्योंकि यहां पे बिल्कुल यूथ, बिल्कुल कहते हैं ना कि यंग पीपल चाहिए, है ना, ये नहीं कि 26 साल 28, नहीं, 16.5 से 19.5। आपने कहा सर हम तो 17 के हो गए हैं, हम 18 के हो गए हैं बेटा, तो परेशानी का विषय नहीं है, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, क्योंकि ये परीक्षा साल में 2 बार होती है, कंडक्ट कराई जाती है बेटा, साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है। सब कुछ बताएंगे, मजा आएगा भाई। देखो 16.5 से 19.5 की एज जिनकी है, इनके बीच में जो आते हैं वो बच्चा इसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट जन्म तिथि नोटिफिकेशन में दी जाती है कि मतलब कहां से कहां तक के एज ग्रुप वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ भाई शादीशुदा ने बाल विवाह ना करे बैठे हो, है ना, है ना, शादीशुदा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे हो कि बाल विवाह कर लिए हो, 17 में शादी कर लिए हो, ऐसा नहीं, है ना, अविवाहित होना चाहिए, शादी आदि नहीं कि शादी आदि करके बैठे हुए। अरे जब ज्वाइन वाइन हो जाना उसके बाद की बात अलग है, तब शादी आदि कर लेना, है ना, ऐसे शादी आदि करे वाले लोगों को नहीं रखते हैं, याद रखना। ठीक है, तो वैवाहिक जीवन नहीं होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए। अरे कोनो शादीशुदा तो नहीं है इसमें, सोच रहा हूं कि अरे चलो हम तो बन ही जाएंगे, ऐसा नहीं, विवाह नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बेटा ये है, क्या लड़कियां एनडीए की परीक्षा दे सकती हैं, क्वेश्चन, एनडीए की परीक्षा लड़कियां दे सकती हैं? अब इसका जवाब है हां, अब इसका जवाब है हां, लेकिन सन 2021 से पहले, सन 2021 से पहले, पहले लड़कियां नहीं दे सकती थी। 2021 से पहले बेटा क्या था, लड़कियां एनडीए की परीक्षा नहीं देती थी, केवल लड़के ही एनडीए की परीक्षा देते थे। लेकिन 2021 से क्या हुआ कि नया कानून आया, नया नियम आया कि भाई लड़कियां पीछे क्यों रह जाएं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी देश सेवा में जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भाई इसके ऊपर निर्णय दिया कि हाँ, हमारे देश की जो लड़कियां हैं वो भी एनडीए की परीक्षा दे सकती हैं, वो भी एनडीए की परीक्षा बेटा दे सकती हैं, समझे। अब उससे पहले 2020 में नहीं था भाई, उससे पहले नहीं था, 2021 से ये नियम लागू हुआ। अब शारीरिक योग्यता भी होनी चाहिए भाई, है, क्योंकि भाई आप अफसर बनने जा रहे हैं तो अफसर वाली बॉडी आडी भी तो होना चाहिए ना, है, अफसर वाली बॉडी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब लड़कियों के लिए भी बताया गया, लड़कों के लिए भी कितनी हाइट होना चाहिए। ठीक है,
किस तरीके की चीजें वहां पे आपसे मेडिकल में पूछ हो सकती हैं, ये सारी चीजें बच्चा पहले से ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आर्मी में कोई जाना चाहता, किसमें, आर्मी में, लड़का अगर है भाई, तो उसकी ऊंचाई जो है, हाइट जो है ना, 157 सेंटीमीटर मिनिमम हो। इससे ज्यादा हो सकती है, कम होगी ना तो बाहर पहले ही हो गए, मतलब फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं भाई, है ना। और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर। यही जगह पर नेवी की बात करी जाए तो नेवी में भी भाई सेम सेम 157 और 152। ठीक है, लेकिन यहां पर स्टार बना लो एयरफोर्स के लिए बच्चा। एयरफोर्स में जानते हो लड़कों की हाइट थोड़ी ज्यादा मांगते हैं। ठीक है, तो 162.5 सेंटीमीटर, लगभग लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए हाइट, मतलब अच्छी हाइट वाले होने चाहिए ना। और लड़कियां 152 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों के लिए हाइट कैटेगरी हमने बता दिया कितनी कितनी होनी चाहिए। फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपनी नाप सकते हो, ऊपर हो बेटा चल जाएगा, नीचे होगा कम होगा तो नहीं अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात बच्चा ये है कि कुछ राज्य या कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं जहां पर उन लोगों के लिए यहां पर क्या होता है, हाइट में छूट दी जाती है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां के लोगों के लिए छूट दी जाती है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको नोटिफिकेशन में बच्चा दे दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, अब बॉयज के लिए भाई अगर चेस्ट की बात करें, चेस्ट बिल्कुल नॉर्मल सामान्य होना चाहिए, लेकिन जब अंदर आप हवा भरते हैं ऐसे करके, ठीक है, हवा भरते हैं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए। ये लड़कों के लिए ये केवल, ठीक है, लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए केवल बच्चा ये, ठीक है, ये लड़कों के लिए ही है। सामान्य छाती और कम से कम 5 सेंटीमीटर विस्तार की आवश्यकता होती है बेटा। ठीक है, बात समझे। फिर इसके अलावा गर्ल के लिए बेटा अलग तरीके से आंका जाता है और ये ओवरऑल फिटनेस पर देखा जाता है। लड़कियों के लिए ओवरऑल उनकी फिटनेस देख के ही आकलन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आई साइड। भैया दिखाई खाई देता है ना प्रॉपर से, है, मान लो गोली चलानी है, मारना था, इधर मार दिया दूसरे को, है, ऐसा नहीं। आंखें आंखें ठीक होनी चाहिए। कितने बाय कितने का विजन होना चाहिए दोनों के लिए, ये दोनों के लिए भाई 6x6 या 6x9। ठीक है, ये आपका विजन होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, मतलब ये ना कि आपको लाल और हरा रंग दिखाई देना चाहिए, कोई ऐसा तो नहीं कि जो लाल और हरा रंग में कंफ्यूज हो जाता हो, है? ऐसा अगर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, लाल और हरे में अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है भाई, है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस अप्लाई नहीं होगी यहां पर। उसके बाद स्क्विंट नहीं होती भाई, स्क्विंट नहीं होती है। ठीक है, और लेसिक सर्जरी के नियम निर्धारित शर्तों के साथ। मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की आंखों में थोड़ा बहुत मतलब डिफेक्ट होता है कि मान लो विजन में दिक्कत है, तो वो ऑपरेशन करा के सही करा लेते हैं। ये भी चीज लागू तो है, ये लेसिक ऑपरेशन होता है बेटा, ये ऑपरेशन के थ्रू आंखों की रोशनी सही हो जाती है, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें नोटिफिकेशन में दी जाती हैं। उन शर्तों के अनुसार अगर है तब तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, अगला बेटा सामान्य मेडिकल शर्त दोनों के लिए फ्लैट फुट। ठीक है, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नॉक नी नहीं होना चाहिए। नॉक नी मतलब चलते समय घुटने आपस में टकराए ना, अगर टकराएंगे ना धड़ाम से गिर जाओगे। ठीक है, और फ्लैट फीट नहीं होना चाहिए। हड्डियों रीढ़ की गंभीर समस्याएं नहीं होनी चाहिए। अब मान लो ऐसा नहीं कि हाथ पैर टूट गया हो, कहीं फ्रैक्चर एक्चर हो और कहीं समस्या गंभीर वाली समस्या, हल्का फुल्का होता तो चलो शरीर आप यंग हैं, यू है तो आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ कवर कर ले जाएंगे। लेकिन अगर कोई सीरियस गंभीर बीमारी है बेटा तो कवर नहीं होती है, इसलिए जो है उनको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। साथ ही साथ हार्ट और लंग स्वस्थ होना चाहिए बेटा, मतलब आपकी किडनी फेफड़े सब बिल्कुल काम करने वाले होने चाहिए। ये नहीं कि 4 कदम दौड़े और करने लगे, है ना, ऐसा नहीं, है ना, अपने नहीं लगे, है ना। ऐसे याद रखिएगा कि अपना भाई बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ, क्योंकि आप देश सेवा में जा रहे हैं बेटा, और देश सेवा में जाने के लिए क्या है ना, आप आपके ऊपर लोगों की जिम्मेदारियां होंगी, आप अधिकारी होंगे, अफसर होंगे भाई, ऐसे थोड़ी एनडीए के थ्रू आप अफसर बनते हैं भाई, सीधे सीधे समझे। ठीक है, लेफ्टिनेंट बनते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं, इंग्लिश में लेफ्टिनेंट लिखते हैं, लेफ्ट
और यहाँ पे हेयरिंग, भाई कान में ऐसे समस्या नहीं कि कोई बोल रहा हटो 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 तुम सुन ही नहीं रहे। हाँ, तो कान में कोई समस्या नहीं, हेयरिंग समस्या नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ बच्चा अब कब अप्लाई करें, देखो ये 2 बार परीक्षाएं होती, एनडीए 1 और एनडीए 2, 2 बार परीक्षाएं होती बेटा। एनडीए 1 की अगर बात करते हैं तो बच्चा इसका फॉर्म दिसंबर में आ जाता है, ठीक है, दिसंबर में आ जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम जो होता है ना वो अप्रैल में होता है, ठीक है, अप्रैल में होता है, ठीक है। और जो एनडीए 2 जो होता है ना, एनडीए 2 ये मई में आता है बेटा, और ये सितंबर तक जो है इसका एग्जाम होता है, ठीक है। तो एग्जाम कब होता है बेटा इसका, एग्जाम जो है दिसंबर में भरोगे तो अप्रैल में होगा, और मई में भरोगे तो सितंबर में बच्चा इसका परीक्षा होती है। अब डेट्स जो होती हैं वो हर बार थोड़ा अलग अलग होती हैं, ठीक है। मान लो अभी हम बताएं कि अप्रैल 26 तारीख को है या ऐसा कुछ, तो आप लोग ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाओगे ना। तो भाई हर ईयर क्या होता है इसका डेट्स अलग अलग होता है। हाँ बस ये कि दिसंबर आए तो आप नोटिफिकेशन देखना शुरू कर दो कि कहीं फॉर्म तो नहीं आया, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। अब आपने अगर ऑनलाइन आवेदन करना है तो कैसे करेंगे भाई, ये भी चीज है। बहुत सारे बच्चे जाएंगे साइबर कैफे पे जाके जो है, या कई लोग जाएंगे कि भैया भरवा देंगे जाके कहीं जो है साइबर कैफे पे जाके फॉर्म भैया भर दो। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका लैपटॉप पे खुद ही भर लेते हैं, तो कैसे भरेंगे। देखो भाई आपको जाना पड़ेगा कहाँ, यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पे बेटा, वेबसाइट लिखी हुई है आपकी, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे, फिर एनडीए की परीक्षा को चुनेंगे, फिर पार्ट 1 अगर है तो पार्ट 1 को आप रजिस्टर करेंगे, नाम जन्म तिथि योग्यता सब भरेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में रजिस्ट्रेशन में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फिर परीक्षा केंद्र चुनना पड़ेगा कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ चाहते हो, आसपास का अगर आपको जो दिखाई दे रहा हो, आपके घर के आसपास के कुछ एरियाज अगर दिख रहे हैं तो आप वहां का उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपसे ऑप्शन मांगता है, ठीक है। फिर उसके बाद फीस भुगतान, भाई हाँ फीस भुगतान की बात करते हैं तो भाई साहब 100 रुपए फीस होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा SC ST में आता है, ठीक है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में आता है तो उसके लिए शुल्क नहीं पड़ता है बच्चा। और फॉर्म सबमिट करने के बाद अपने पास प्रिंट निकाल के जरूर रख लीजिएगा, है ना। फॉर्म आपने फिल कर दिया उसका प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा सुरक्षित, ठीक है। बाकी उसके बाद बाबू बात करते हैं परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा कैसे होती है। यहाँ परीक्षा 2 बार होती है, पता है। 2 बार का मतलब एक बार लिखित परीक्षा होती है और एक बार एसएसबी होता है। तो जब तुम लिखित पास करोगे तभी एसएसबी में पहुंचोगे ना। और लिखित में क्या होता है ये समझो, लिखित में क्या होता है देखो भाई, लिखित में होते हैं 2 पेपर, है 2 पेपर, एक पहला पेपर एक दूसरा पेपर। पहला पेपर में केवल गणित गणित गणित, पहले में केवल गणित गणित गणित, 300 नंबर की गणित आती है बेटा, समझे। गणित का बोलबाला रहता है यहाँ पे, 300 नंबर की गणित, और 2.5 घंटे का समय मिलता है बेटा, 2.5 घंटे का समय मिलता है। और दूसरा होता है GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये 600 अंक का होता है बेटा, ठीक है। और इसके लिए भी 2.5 घंटे मिलते हैं। अब आप दिमाग में आया कि सर गणित तो समझ में आ रहा है, ये क्या है GAT क्या है, GAT में क्या पढ़ना है। चलो भाई देखो GAT में क्या पढ़ना है। GAT में आता क्या क्या है बेटा, देखो इंग्लिश होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, हिंदी हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी और करंट अफेयर होगा। मतलब इतना सब कुछ आपको बच्चा GAT में पढ़ना पड़ेगा, और 600 नंबर यहां से आता है। अंग्रेजी भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी, बायो भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, करंट अफेयर। मतलब जो कुछ 11वीं 12वीं 10वीं में पढ़ के रखे हो ना, सारा टेस्ट यहीं पे कर लेंगे वो। और थोड़ा करंट अफेयर का भी ना, अखबार अखबार जो लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या कुछ लोग समाचार सुनते हैं, ठीक है, तो इसका भी फायदा मिलता है बेटा, ठीक है। तो करंट अफेयर में कुछ भी पूछ सकता है, करंट समय में होने वाले खेलों में कौन जीता कौन हारा, ठीक है,
कहाँ पे कौन सा सबमिट हुआ है, ठीक है, कहाँ पे कौन से आयोजन हुए हैं, कौन से पर्व में क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, करंट। ठीक, उसके बाद बच्चा ये जब आप पास कर लेते हैं 600 प्लस 300, मतलब 600 का जीएटी और 300 का मैथ, टोटल मिला के 900, 900 में जब आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं, जो पास कर लेता है ना वही पहुंचता है कहां पे बेटा, वही पहुंचता है यहां पे एसएसबी इंटरव्यू में। कहां पहुंचता है, एसएसबी इंटरव्यू में। और ये इंटरव्यू बच्चा 5 दिन चलता है, ठीक है, ये कब चलता है, 5 दिन चलता है, ठीक है, 5 दिन बच्चा चलता है। और वो 5 दिन में आपसे अलग अलग चीजें होंगी, स्क्रीन ट्रेनिंग होगी, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और कॉन्फ्रेंस होगा बेटा, ठीक है। ये अलग अलग 5 दिन होते हैं बेटा। ग्रुप टास्क जो होते हैं ना, ग्रुप टास्क में बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी भी कराते हैं। ग्रुप टास्क में क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी कराते हैं, दौड़ भाग वाला भी होता है ना। यहाँ अलग से नहीं बेटा, आपका अलग से दौड़ नहीं होती, ये इसी के अंदर एसएसबी में ही आपको दौड़ होती है 1.6 किलोमीटर की, 6 से 8 मिनट का लगभग टाइम होता है बेटा, ठीक है। तो और साथ ही साथ ग्रुप रेस भी होती है, दीवार चढ़ने वाला भी होता है, ठीक है, छलांग लगाने वाला भी होगा, ठीक है, टायर उठा के फेंकने वाला भी होगा, है ना। बहुत सारी चीजें बच्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और वो आपको ग्रुप वाले में ही ज्यादातर, ग्रुप टास्क में ही आपको ज्यादातर चीजें ऐसे मिलेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी एक इसका पार्ट है, अलग से नहीं होता, वो एसएसबी में ही बेटा आपको देखने को मिलेगा। तो 900 नंबर का आपने रिटर्न देना है और 900 नंबर की एसएसबी देनी है बेटा, ठीक है। जब ये दोनों क्वालिफाई हो जाओगे, जब दोनों से क्वालिफाई हो जाओगे ना, तब बच्चा आप आगे बढ़ोगे। और तब आप बढ़ोगे कहां, ट्रेनिंग की तरफ। कहां पढ़ोगे, ट्रेनिंग की तरफ। बच्चा ट्रेनिंग होती है 3 साल की, समझ रहे हैं, ट्रेनिंग होती है 3 साल की होती है। एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद 1 साल और देना होता है, कहे के लिए, स्पेशलाइजेशन करना है ना, स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। आईएमए, आईएनए, एएफए, मतलब मिलिट्री के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए, इन सब के लिए अलग से ट्रेनिंग। पहले 3 साल सब साथ ही में करेंगे ट्रेनिंग, फिर स्पेशलाइजेशन के लिए आपको अलग 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 भेजना पड़ेगा भाई, है ना। 1 साल स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे। और भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपने सोचा होगा सर जी सैलरी क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या होनी चाहिए। देखो बच्चा, पहली चीज तो ये कि आप नौकरी नहीं करने जा रहे हैं, आप देश सेवा करने जा रहे हैं। और देश सेवा में हम ये कहते हैं कि जो है सैलरी का कोई वैसे तो रोल नहीं है, लेकिन हाँ आपके पीछे भी आपका परिवार है, आपके पीछे भी आपके माता पिता हैं, सब लोग हैं। और ये बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना बेटा। तो बस वो जरूरत बेटा ये यहाँ से पूरी हो जाएगी। आपको ट्रेनिंग के दौरान ही लगभग लगभग पैसा मिलने लगता है बेटा। ट्रेनिंग के दौरान लगभग 56,100 रुपए प्रति माह मिलता है। ये काहे के हिसाब से होता है, 7th पे कमीशन। और अब 8वां लागू हो रहा है ना, कई जगह लागू भी हो चुका होगा, ठीक है। 8वां लगने वाला, 8वां वेतन आयोग लगने वाला, तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तो ट्रेनिंग के दौरान है। और जब आपको पोस्टिंग मिलेगी, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, आपकी रैंक आपको क्या मिलती है, उसके हिसाब से बच्चा आपको पैसा यानी सैलरी जो है मिलने लगेगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी बेटा हमने आपके लिए इसलिए लिए लेकर आए हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो एनडीए करें, एनडीए की तैयारी करें बेटा, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ नहीं मैं कहूंगा, मैथ पढ़नी है तो आपने 11वीं 12वीं वाली एनसीईआरटी पढ़ लो बेटा। आपको इंग्लिश पढ़ना है तो ग्रामर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, ठीक है। 10वीं 11वीं 12वीं की ग्रामर पढ़ लो, ठीक है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी और करंट हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करते हैं तो भाई कक्षा 6 से 10 तक के बीच की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी बस उतना ही इनफ है। बायोलॉजी भी उतनी 6 से 10 वाली ही बायोलॉजी पढ़ लो, काम चल जाएगा बेटा, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए आप डेली न्यूज सुन सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो इस तरह से बच्चा आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज में आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की रनिंग कर सकते हैं अभी शुरुआत से, 20-25 मिनट की, बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा थक जाओ तो आप पढ़ाई भी ना कर पाओ, है ना। तो बस बच्चा हम यही आपसे कहेंगे कि आप लोगों में जिनमें जिनमें सोच रखा है कि हाँ
हमें एनडीए करना है बच्चा, तो आज से ही अपनी मेहनत शुरू कर दो, आज से ही जी जान लगा दो बेटा, और आप लोग अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने की चाह जो रखते हैं वो लोग बेटा इस सेवा में जरूर जरूर जाने की कोशिश करें, मेहनत करें, और हम इतना आपको वादा दिलाते हैं कि आप लोग जरूर 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 सक्सेस होंगे बेटा। ठीक है, तो बाबू आज आपने सब कुछ जाना, ठीक है, एनडीए के बारे में। जल्दी अगली वीडियो भी आएगी, ठीक है, अगली वीडियो भी आएगी और एक नए टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, और भाई साहब जितना हो सकता है उतना लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करते तो हमें भी लगता है अरे इतने सारे प्यारे प्यारे साथियों ने लाइक किया है, इनके लिए जल्दी से एक अच्छा वीडियो और लेके आए, है ना। तो हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं और जो है आपके लिए बढ़िया सा कंटेंट फिर से लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग लाइक कर देंगे और जितना हो सके भाई शेयर कर दो, किसी ना किसी के काम आ जाए। क्यों? क्योंकि भाई 12वीं हो रही है या हो गई है, ठीक है, और परीक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो आप दिमाग में इसको लेके चलोगे ना, इसको लेके चलोगे एनडीए को। ठीक है, तो बच्चा बस इस क्लास में, इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। लव यू ऑल बच्चा, टेक केयर। और जितने लोग नए हैं भाई सब्सक्राइब कर दो, है ना। आपका जो चैनल एग्जाम संग्रह भाई सब्सक्राइब कर दो, इसको सब्सक्राइब किए बिना कोई मत जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।